हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा लास्ट टेंस बचा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम आगे 11 जब वो जो टेंस थे उनके पूरे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक पढ़ चुके हैं और ये आखिरी टेंस है। इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या देखना है? पहचान, यानी इस सेंटेंस की, वाक्यों की जो पहचान होती है वो कहाँ देखेंगे हम? इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस के आखिरी में क्या मिलेगा आपको? रह चुका होगा, रह चुकी होगी या रह चुके होंगे। रहा होगा, रही होगी भी मिल सकता है। और प्लस इसमें क्या आएगा? समय आएगा। समय का यूज होता है इसमें, तो अपन समय देख के पहचान जाएंगे, क्योंकि आगे भी हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सिंस फोर का यूज किया है। फिर है हमारे हेल्पिंग वर्ब। अब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसमें देखो, अभी परफेक्ट टेंस में हम केवल पढ़ रहे थे विल हैव और शैल हैव। इसमें हमें क्या जोड़ना है? एक्स्ट्रा बीन का यूज करना है। मेन वर्ब जो थी हमारी वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, जो कि हम आगे के इन दोनों टेंस में पढ़ चुके हैं। जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ना, उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है और प्लस आईएनजी आती है। और जो हमारे परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें हमेशा हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हमारे कंटिन्यूअस जो तीनों टेंस है उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। और जो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है उसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिंपल पास्ट है उसमें सेकंड फॉर्म आएगी, और सिंपल फ्यूचर है उसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आपको ऐसे टिप्स पे याद हो जानी चाहिए कि किस में कौन सी वर्ब का यूज करना है, किस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और कैसे हमारी पहचान होगी सेंटेंस की। अगर ये आपको आ गया तो आपके लिए इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश करना बहुत इजी है। फिर है हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब सेंटेंस जो आपने पढ़ी रखे हैं कि भाई अफर्मेटिव, जो भी अपन इतने दिन से पढ़ी रहे रेगुलर, अफर्मेटिव जो सकारात्मक वाक्य है उसमें आपको क्या करना है? सब्जेक्ट लगाना है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन का यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट का करना है। फिर है हमारे नेगेटिव सेंटेंस, जहाँ पर आप सब्जेक्ट लगाओगे, विल प्लस नॉट हैव बीन आएगा। आपके विल और हैव जो होता है उसके जस्ट बीच में आपको नॉट का यूज करना है, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पे आपको विल शेल सबसे पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। फिर है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें विल शेल का यूज करना है, फिर हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या रह गया? वो रहा ये कि यहाँ पे हमें किसका यूज करना है? सिंस का यूज करना है, सिंस या फोर का यूज करना है। ठीक है, सभी जगह हम सिंस फोर का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें समय दिया हुआ होगा, टाइम जहाँ दिया हुआ होगा वहाँ पे आपको सिंस फोर लगाना ही है। अब कुछ जो हमने आगे पहले इन दो टेंस में तो वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि सिंस और फोर का यूज कहाँ करते हैं। तो देखो, सिंस का यूज करते हैं हम एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, यानी निश्चित समय के लिए, और फोर का यूज करते हैं हम निश्चित अवधि के लिए, यानी एक टाइम पीरियड के लिए। यहाँ पे फिक्स टाइम होता है, यहाँ पर टाइम पीरियड होता है। यहाँ पर निश्चित समय होता है, यहाँ पे निश्चित अवधि होती है। बस यही फर्क है दोनों के अंदर। अब निश्चित समय हम पहले पढ़ चुके हैं। निश्चित समय होता है घड़ी का समय, जैसे मैंने बोला 4 बजे, 8 बजे, 2 बजे, 10 बजे, तो ये क्या है? फिक्स टाइम है। मैंने आपको बोला कि वह 2004 से पढ़ रहा है, वह 2010 से पढ़ा रही है ना, वह 2015 से अजमेर में रह रहा है ना। तो ये जो हमारे फिक्स ईयर्स नेम है, उनके आगे हम हमेशा किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। यानी घड़ी का समय हो गया, ईयर नेम हो गया। उसके बाद आता है अपना मंथ, यानी कोई सा भी जनवरी से लेकर पूरे दिसंबर तक के 12 मंथ में से किसी भी मंथ का अगर नाम दिया हुआ है तो आपको सिंस का यूज करना है। और अगर आपको ऐसे दिया हुआ है 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, तो आपको 4 का यूज करना है। ये हो गया मंथ की बात। उसके बाद आता है हमारे वीक्स, वीक नेम। जैसे मैंने बोला संडे से लेकर सैटरडे तक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अगर आपको नाम दिया हुआ है कि संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, तो आपको सिंस का यूज करना है। और अगर आपको दिया हुआ है कि वह 2 दिन से पढ़ रहा है, तो आपको किसका यूज करना है? फोर का यूज करना है। अब उसके बाद आता है हमारे मंथ हो गए, वीक्स नेम हो गए, वो है ना, घड़ी का समय हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। जहाँ पर हमें निश्चित पीरियड दिया हुआ, निश्चित अवधि दी हुई है, जैसे 2 घंटे, 2 साल, 2 दिन, 2 महीने, है ना, जहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि वो कौन से महीने होंगे, कौन से साल होंगे, तो वहाँ पे हमें फोर का यूज करना है। अब आप कुछ एग्जाम्पल जो मैंने नीचे दे रखे हैं उनको देखो। वह कल से गीत गा रही होगी, तो शी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग येस्टरडे। अब यहाँ पर विल हैव बीन का यूज करना है। सिंपल सा सेंटेंस है, शी लड़की है तो शी विल हैव बीन, सिंग फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी जोड़ना, सिंगिंग ए सॉन्ग येस्टरडे। पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे, तो फादर विल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स।
यहाँ पर 10 मिनट थे इसलिए अपने 4 का यूज़ करा। अगर यहाँ पे होता है कि पिताजी 10 बजे से अखबार पढ़ रहे हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं? सिंस का यूज़ करते हैं। वे 1 साल से निबंध नहीं लिख रहे हैं, लिख रहे होंगे, तो दे विल नॉट हैव बीन राइटिंग एन एसे फॉर 1 ईयर। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव सेंटेंस है, तो विल और हैव के बीच में नॉट लगाना है, और यहाँ पर 1 ईयर दे रखा है तो 4 का यूज करना है। अगर यहाँ पे लिखते थे कि ये 2004 से निबंध नहीं लिख रहे, तो यहाँ पर सिंस आ जाता। यहाँ पर 1 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर, 10 ईयर जो भी दिया होगा वहाँ पे 4 का यूज करना है। क्या राधा 10 बजे से खाना पका रही होगी? अब यहाँ पे निश्चित समय दे दिया कि 10 बजे से पका रही है, तो विल राधा हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 10 o'clock। यहाँ पे विल सबसे पहले इसलिए लगाया क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, सिंस का यूज हो ही रहा है। क्या तुम 2 घंटे से गाना नहीं सुन रहे होंगे? तो विल यू नॉट हैव बीन लिसनिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours। अब यहाँ पर 2 घंटे तो 4 आएगा। अगर यहाँ पर 2 बजे होता है ना, 4 बजे होता, तो यहाँ पे क्या लगाते थे हम? सिंस का यूज कर देते हैं। लिसन हमारी वर्ब है इसलिए उसमें आईएनजी जोड़ दिया, और जहाँ पर क्वेश्चन मार्क और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है तो सबसे पहले विल आया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट हैव बीन, और फिर ये सेंटेंस, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। तो ये हमारे लास्ट हो गए हैं, आज हमारे टेंस खत्म हो गए। अब आप है ना कमेंट में नेक्स्ट जो टॉपिक अगर हम पढ़ेंगे तो उस टॉपिक का आप कमेंट में जरूर लिखना, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और प्लेलिस्ट में आप जाके सारे टेंस की सारी डिटेल और सारी रिकॉर्डेड क्लास आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, जिसमें पूरे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक प्लेलिस्ट बना दी गई टेंस की। और जो भी टॉपिक नहीं समझ में आए आप कमेंट में लिख दीजिए, हम आप उसको वापस रिवाइज करवा देंगे, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।